हेलो एवरीवन, दिस इज उमैर। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैचलर्स जर्मनी में कैसे किया जाए। तो अगर आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं बैचलर्स करने के लिए तो हम इस वीडियो में वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं जर्मनी में वो मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में हैं। इसका मतलब आपको पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और फिर ये प्रोग्राम। ऑल्दो देयर आर सम प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश में हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम हैं और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो पेड हैं इंग्लिश वाले, लेकिन बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जर्मन प्रोग्राम्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी मैं उन कोर्सेज़ को कवर करूँगा जो कि ज़्यादातर हैं, यानी कि जर्मन लैंग्वेज वाले कोर्सेज, बैचलर्स इन जर्मन लैंग्वेज। तो वो वाले हम कोर्सेज देखेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि पाकिस्तान से या इंडिया से जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कब जो है ना इन प्रोग्राम्स के लिए अहल करार पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि 12 साल के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और फिर आप वहाँ 4 साल में ग्रेजुएशन करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 12 साल के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलता, बल्कि 13 साल के बाद एडमिशन मिलता है। 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और उसके बाद आपका बैचलर 3 साल का होता है। तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, लेकिन ये जो एक 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसमें जो 13वां साल है वो होगा आपका फाउंडेशन ईयर, जिसे जर्मन में हम कहते हैं स्टूडेंट इन कोलीग। तो ये जो 13वां साल होता है जो कि फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट इन कोलीग होता है, ये आप जर्मनी में भी कर सकते हो और इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह इसके साथ डील किया जाए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की 2 कैटेगरीज बन जाएंगी जो कि आ रहे हैं। एक तो या उन्होंने एक कैटेगरी उन लोगों की जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए जिन्होंने एफएससी या इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए लेवल वालों की। तो ए लेवल वालों के लिए जो है वो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं चाहिए, उनका जो ए लेवल है वही चलेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जिस तरह के उन्होंने कम से कम एक लैंग्वेज का एग्जाम दिया हो, चाहे उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, पश्तो, पंजाबी, जो मर्जी हो, एक लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया। और दूसरा ये कि जो इंटेंडेड कोर्स जिसके लिए वो कर रहे हैं पीछे उन्होंने उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो वो फिर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। लेकिन उनको जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए। जिस तरह के हम आपको पता है हम यहाँ जर्मन टॉट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, उन्हें जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए जो कि होती है B2 या C1 लेवल की, जो कि उनका टेस्ट होता है, एक DCH के नाम से होता है आई थिंक, जो कि ये प्रूव करता है कि आप उस लैंग्वेज में यानी कि जर्मन में आप पढ़ने के अहल हैं, आपको टेक्निकल टर्म्स को पता है और सारा कुछ, कि आप अपनी स्टडी जो है ना जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये तो हो गया ए लेवल वालों के लिए। और अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि एफएससी जिन्होंने की हुई है या इंटरमीडिएट की हुई है। तो उनके लिए ये लाजमी है कि उन्होंने 13वां साल लगाना है, यानी कि 1 साल इंटरमीडिएट के बाद 1 साल लगाना है, जो कि कहलाता है फाउंडेशन ईयर या स्टूडेंट इन कोलीग। तो स्टूडेंट इन कोलीग क्या होता है, इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट आपके इंटेंडेड कोर्स से मुतालिक, यानी कि आपको एक तरह से फ़र्ज़ करें अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपको मैथ पढ़ाएंगे वहाँ, और आपको टेक्निकल जर्मन भी पढ़ाएंगे जो आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन होगा। लेकिन इस स्टूडेंट इन कोलीग में दाखिले के लिए इटसेल्फ आपके पास जर्मन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि मिनिमम B1 है। B1, B2, C1 कोई भी चलेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 है। तो इसमें एक टेस्ट होता है। पहले तो स्टूडेंट इन कोलीग में दाखिले के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है ऑफनामा प्रूफिंग। तो पहले तो आपने ये टेस्ट देके स्टूडेंट इन कोलीग में एडमिशन लेना होता है। वो 1 साल का जो फाउंडेशन ईयर है। अब इसमें जो फाउंडेशन ईयर है वो भी 5 तरह का होता है, जिस तरह के इंजीनियरिंग वालों के लिए और होता है, मेडिकल वालों के लिए और होता है, आर्ट्स वालों के लिए और होता है, लिंग्विस्टिक वालों के लिए और होता है। तो वो आपने जो है अपना रिस्पेक्टिव फाउंडेशन ईयर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके लिए आपने एक टेस्ट देना है, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप टेस्ट होता है, यानी कि आपकी जर्मन वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी B1 लेवल की है, क्योंकि वो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इस तरह का वो होता है। तो आप उसमें स्टूडेंट इन कोलीग में जब एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ आप 2 सेमेस्टर्स पढ़ते हो, और उसके बाद जो है ना आपको एक फिर और टेस्ट देना होता है, जो होता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एडमिशन है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको वो टेस्ट देना है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर स्टार्ट कर सकते हो, जो कि 3 साल का होगा। तो एफएससी वालों के लिए होल प्रोसीजर क्या हुआ कि एफएससी उन्होंने ऑलरेडी की हुई है, उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज करना है। लैंग्वेज करने के बाद वो स्टूडेंट इन कोलीग में दाखिला लेंगे, और उसके बाद एक टेस्ट देंगे और फिर बैचलर अपना स्टार्ट करेंगे।
इसमें अब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज करने जर्मनी आ जाते हैं, मतलब उनको वीज़ा मिल जाता है। एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडीशनल लेटर उनको चाहिए होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी कह रही होती है कि ये आएंगे यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर स्टूडेंट उनको लीक करेंगे और फिर हम इसको एडमिशन दे देंगे। वो एक कंडीशनल लेटर होता है। तो आप लैंग्वेज बेस पे जो है जर्मनी आते हो, यहाँ पे लैंग्वेज सीखते हो और उसके बाद फाउंडेशन ईयर में एडमिशन लेते हो, 1 साल वो करते हो और उसके बाद एग्जाम देके यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर स्टार्ट करते हो। तो ये तरीका जो है ना थोड़ा सा है तो बड़ा, लेकिन अच्छा तरीका है मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसमें जो है ना आप जर्मन लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ आके सीख रहे होगे, यहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक। और वैसे ये आप जर्मन लैंग्वेज जो है ये पाकिस्तान से भी अपने कंट्री से भी सीख के आप सीधा स्टूडेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो और उसके बाद स्टूडेंट कॉलेज और फिर बैचलर में दाखिला। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, विच वन सूट्स यू। अच्छा, एक ऐसा तरीका भी है कि आपको ये फाउंडेशन ईयर या स्टूडेंट एंड कॉलेज जो है ये ना करना पड़े। तो इसके लिए ये तरीका है कि सबसे पहले तो आप एफएससी आपने कर ली, इंटरमीडिएट आपने कर ली, उसके बाद आप देखेंगे कि आप जर्मनी से कौन सा बैचलर का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो आप वो प्रोग्राम देखेंगे। अब उसी प्रोग्राम से रिलेटेड या वही प्रोग्राम आप पाकिस्तान में अपने ही मुल्क में एडमिशन ले लेंगे किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में और वहाँ से आप 2 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जो है ना वो 2 सेमेस्टर आपके फिर आप उसी कोर्स में जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑलरेडी आपने 2 सेमेस्टर किए होंगे तो वो उसके क्रेडिट एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी उसके बाद आपको फाउंडेशन ईयर की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट एंड कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज स्टिल अप्लाइज, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो जर्मन लैंग्वेज में कोर्स होगा। ये जर्मन लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो तो सारे केसेस में, ए लेवल में भी है। अगर फाउंडेशन ईयर करते हो उसके लिए भी आपको B1 रिक्वायरमेंट चाहिए, और अगर ये वाला रास्ता आप इख्तियार करते हो कि 2 सेमेस्टर आप अपने ही मुल्क से पढ़ते हो और फिर वो आप उधर बैचलर में एडमिशन लेते हो, तो जर्मन लैंग्वेज सब में अप्लाई होता है, क्योंकि हम जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। तो ये थी सब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि आप जर्मनी में बैचलर करने के लिए आपको चाहिए। तो अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट एंड कॉलीग से, या फिर वो इनिशियल टेस्ट से, या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना सकता हूँ कि वो किस तरह होता है, स्टूडेंट एंड कॉलीग में एडमिशन किस तरह लेते हैं और कौन से वो जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, एवरीथिंग। सो यू कैन कमेंट डाउन योर कंसर्न्स। नॉर्मली मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ जो भी नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।